अच्छा, वेलकम बैक। आज का जो सेटअप है हमारा, वो सेटअप है इम्पल्स एंट्री पे। इम्पल्स एंट्री का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। जो ओपन कैंडल है, हमें उसी पे एंट्री मिलेगी, उसी पे एंट्री लेनी है। इसका मतलब है इम्पल्स एंट्री मतलब कैंडल का वेट नहीं करना है कि ये कैंडल क्लोज हो जाए। जो कैंडल एक एक्टिव चल रही होगी, हमें उसी पे एंट्री इसकी मिलेगी। इसके सिंपल यही रूल हैं। जब भी मार्केट ज्यादातर ट्रेंड पे होती है ना, वहां पे ये भी काम आती है। जब भी मार्केट देखें, पुलिस जा रही है, पुलिस जा रही है, पुलिस जा रही है, फिर बीच में आपको इस तरह की एक रेड कैंडल मिलेगी। वो इस तरह की भी हो सकती है। इसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी है तो थोड़ी सी बॉडी छोटी होनी चाहिए। दो तरह की रिजेक्शन कैंडल होती हैं, एक का विक होता है, एक का विक नहीं होता है। दोनों काम कर जाएंगे इसमें। कलर कलर भी कोई इफेक्ट नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद पीछे ऐसे समझो कि कैंडल्स आ रही हैं, बुलिश आ रही हैं, आ रही हैं। हमें ना इसमें रिट्रेसमेंट मिल रहा है, न कल जो हमने सेटअप पढ़ा था फेड बॉडी का, ना वो मिला है। तो अब हम क्या करेंगे? अब सिंपल हमें एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो हमारी एंट्री कैंडल होगी। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी? विक विक बहुत कम देगी नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि इसने ऑलरेडी विक बनाया है। तो न्यू जो कैंडल होगी ना, वो बहुत कम विक देती है। समटाइम ज़्यादा दे सकती है, लेकिन मोस्टली ये बहुत कम देती है। तो इसमें आप क्या करेंगे? थोड़ी सी विक बनने लगे, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, ये प्रीवियस ब्रेक कैंडल का हाई है ना, तो ये हाई ब्रेक होने लगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होगा आप लोगों का। इसमें एसएल हमने यहाँ पे नहीं रखना है मेरे भाई। इसमें बिल्कुल हमने करंट जो लो होगा ना, उस पे रखना है। या तो रिजेक्शन का कैंडल की ये वाली बॉडी देख लो, या ये जो विक है ना, इसके लो पे रखना है। सेम एग्जांपल इसमें ये भी हमने दिया है स्ट्रक्चर में, लेकिन थोड़ी सी इसकी बॉडी बड़ी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है। तो इसकी ये से विक है या विक नहीं है, ये विक हाई ब्रेक होने लगे तो आपने एंट्री लगा देनी है और करंट कैंडल पे एसएल रख देना है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी एक और मिसाल भी दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है सेल साइड पे। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है, मार्केट सेल जा रही है, ये एग्जांपल सेल की है ना, सेल आ रही है, सेल आ रही है, तो वहां पे ये रिट्रेसमेंट नहीं कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें एक छोटी सी जो है ना कैंडल चाहिए, जो कि बुलिश होनी चाहिए यहाँ पे। मैं इसका कलर ही ब्लू कर देता हूँ। मार्केट आ रही है, आ रही है, तो एक छोटी सी जो है ना, छोटी बॉडी की साइज की कैंडल हमें मिल गई है। पीछे ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा कैंडल्स बन के आई हैं रेड की, हाँ। तो फिर नेक्स्ट कैंडल क्या होगी हमारी? जैसे ही थोड़ा सा विक बनाए और इस कैंडल का लो ब्रेक करे, तो ये आपकी ट्रेडेबल कैंडल होगी। इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, ये विक ब्रेक करे, फिर ये आपकी एंट्री कैंडल होगी। और इसका एसएल प्रीवियस कैंडल पे भी रख सकते हो, करंट कैंडल पे भी रख सकते हो। लाजमी ये बात याद रहे, लेफ्ट एरिया क्लीन होना चाहिए। ऊपर वाले एग्जांपल में भी, इस एग्जांपल में भी लेफ्ट एरिया क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे छोटी सी बॉडी की कैंडल होनी चाहिए। ऊपर जो एग्जांपल दिया था वहां पे आपको रिजेक्शन होना चाहिए कैंडल की। तो ये दोनों एग्जांपल है इम्पल्स एंट्री की। इनमें से कोई कोई कंफ्यूजिंग कोई क्वेश्चन? चले सवाल करें। M30 टाइम फ्रेम में हमारे हर ट्रेड के सेटअप जो भी हमने पढ़े हैं, सारे M30 पे होंगे। सारे M30 पे होंगे, रिमेम्बर। इसके एग्जांपल आज एक बनना था, उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी कि रेसिस्टेंस नियर थी, जिसमें लोग कंफ्यूज भी थे। जी, M30 के लिए, सॉरी, M30 लेफ्ट एरिया क्लीन होना चाहिए। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम मैक्सिमम या मिनिमम कह लो 25-30 पिप्स की क्लीन रेंज लाजमी होनी चाहिए।
नहीं, अगर मगर की बात ना करें फिलहाल, इसमें मैंने पहले भी बताया था ना, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो। उस पे सवाल है तो वो करो, ऐसे सवाल बहुत बन जाते हैं। कंफ्यूजिंग भी आपको बहुत रहेगी, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है ना, ये अगर मगर पे नहीं चलती है बिल्कुल ही। ये रियल चीजें जो दिख रही हैं उस पे चलती है। हाँ, आगे अगर अगर वाली जो बात आती है ना, मार्केट में अगर होती है, तो वो मुझे चार्ट भेजो, उसमें मार्किंग करो, प्रॉपर चीजें लिखो। मैं उसमें आप लोगों को जवाब दे दूंगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। गोल्ड का चार्ट, ओंडा ब्रोकर। जी, लाइव पे चार्ट एग्जांपल देखते हैं हम। M30 पे ही देखेंगे, M15 पे बना था लेकिन उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसमें चीज़ें भी सही नहीं थी। हमारा रेसिस्टेंस एरिया नियर था। जी, ये ट्रेंड में ही देखना है। ट्रेंड में पहले तो आप फाइंड करोगे ट्रेंड कौन सा है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक सेटअप मिला है लेकिन मैं ज़्यादा लेफ्ट नहीं जा सकता हूँ, तो बस इसको इधर ही देख लूंगा। ये देखें मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड है ना आजकल का, ये चार्ट है वैसे भी बुलिश में ही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन की है असल में, इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया है। तो इस ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन गई है मार्केट, इसका हाई ब्रेक करके गई है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी लिक्विडिटी की चीज़ आ जाती है। मैं किसी और सेटअप में इसको देखता हूँ। जी, लो ब्रेक हो जाए तो फिर इग्नोर करें, वहाँ पे ज़्यादातर मार्केट जो है ना मैनिपुलेशन ही करती है। जैसे इसको भी आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे देखो ये हमारी रेसिस्टेंस थी, चलो मार्केट ब्रेक भी हो गई, ये भी अच्छी बात है। तो ये देखो हमारी रिजेक्शन कैंडल टाइप है और इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल जो करंट कैंडल ये एक्टिव है ना, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये वाला पॉइंट एंट्री का है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट एंट्री का है आपका। सॉरी, इसमें वाइट कलर का चार्ट है तो वाइट नहीं होना चाहिए। ये एंट्री पॉइंट है आपका। ठीक है, जैसे हाई ब्रेक होने लगे, देखें इसने, मैंने कहा था ना विक्स बहुत कम बनाती हैं ये होती है ना लिक्विडिटी विक। क्योंकि इस कैंडल ने ऑलरेडी लिक्विडिटी विक बना ली है, तो दूसरी कैंडल को नीड नहीं है बनाने के लिए। तो आपका एसएल यही रहेगा। जब मार्केट अपना प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर चुकी है, तो इस कैंडल का कोई काम नहीं बनता है कि ये अपना लो दोबारा ब्रेक करे। लो ब्रेक करेगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम इससे निकल जाएंगे यहाँ पे ही। फिर आपका ये एसएल भी हो जाएगा अगर ये लो ब्रेक करती है तो इससे अच्छा है हम छोटा सा एसएल ले लें। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद मैं परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल ढूंढना चाहता हूँ। इसको भी आप मान ले, ये भी अच्छी है। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई, कोई फेड बॉडी सेटअप नहीं हुआ। ये एक बुलिश कैंडल के बाद इतनी बड़ी विक के साथ रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे। अब इसका लो ब्रेक हुआ है, इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें करंट सिचुएशन देखनी होती है। तो इसमें भी आपका ये एरिया जो है ना, ये वाला पॉइंट एंट्री पॉइंट है, और ये आपका एसएल रह जाएगा। मतलब थोड़ा सा नीचे मार्क हो गया, इसको इग्नोर करें। कैंडल के नीचे नीचे ये पीछे देखना, अगर क्लीन होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट ऐसे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, तो देखो कितना मार्केट ने मूव किया है। सिंपल है, इम्पल्स एंट्री भी थोड़ा सा ये रिस्की होती है, इसलिए इसका नाम ही इम्पल्स है। इम्पल्स मतलब कैंडल क्लोज ना हो, चलती हुई हो कैंडल पे हमने एंट्री पकड़नी है। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने इम्पल्स इम्पल्स इम्पल्स, तो ये इम्पल्स ही है। उसके बाद अगर कोई और एग्जांपल मिलता है तो मैं देता हूँ आप लोगों को इम्पल्स का। हम्म सेम ये पड़ा हुआ है एग्जांपल, देखो मार्केट बिल्कुल बुलिश जा रही थी, एक ये एग्जांपल पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे ये एग्जांपल। दूसरी कैंडल मैंने इस तरह की मार्क की थी, जैसे बिल्कुल ये एग्जांपल बनाई है। पहले जो मैंने स्ट्रक्चर में बनाई थी यही थी ना। तो देखें यहाँ पे आपने क्या किया,
वेट किया था इस कैंडल का। अगर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक होता भी ना फिर भी सही था, क्योंकि इसकी बॉडी भी बहुत छोटी है, तो मार्केट में सेलर्स कम है, वॉल्यूम बहुत कम है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस रिजेक्शन कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे एंट्री लगा सकते हो। अगर सेफ साइड थोड़ा सा जाना चाहते हो तो फिर यहाँ से भी आप एंट्री इसकी ले सकते हो। और करंट कैंडल के लो पे आपका एसएल होगा, जहाँ तक क्लीन है, यहाँ तक क्लीन है, ये आपका टारगेट होगा। इसमें देखो एसएल बहुत छोटे बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। फिर आप इस विक को भी टारगेट कर सकते हो। भाई कैंडल क्लोज का नहीं वेट करना है, इम्पल्स मतलब है जो चल रही है कैंडल आपने उसी पे ही एंट्री लेनी है। मैं जा रहा हूँ, नीचे भी जा रहा हूँ। ये भी इम्पल्स एंट्री का सेटअप पड़ा हुआ है, ये देखो दोनों रिजेक्शन टाइप है। इस रिजेक्शन के बाद हाँ यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल तो मिल गई। आपने क्या करना है, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है आपकी एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पे देखो इस रिजेक्शन के बाद जो न्यू कैंडल हुई थी स्टार्ट, उसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। तो जब हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमारी एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। यहाँ पे फिर दूसरी रिजेक्शन टाइप कैंडल आई तो इसका हाई ब्रेक हुआ। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ हुई है। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं तो हमने एग्जीक्यूशन करनी ही नहीं है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता आपने ऑर्डर एक्टिव नहीं करना है। हाई ब्रेक होना लाजमी है। या अगर बेरिश ट्रेंड है तो फिर क्या कहते हैं, लो ब्रेक होना लाजमी है। इसके बहुत से एग्जांपल आपको लाइव मार्केट में मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, इसको आप बैक टेस्ट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस सेटअप में भी आप लोगों को। और यार आप लोग यूट्यूब पे थोड़ा सा रिस्पांस कम दे रहे हो। आप लोगों को जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा कमेंट्स में बताया करो कि कैसा जा रहा है आपका सीन। अभी मैं माइक भी ऑन करता हूँ आप लोगों के, कोई सवाल है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार वीडियो आप बहुत कम डालते हो, क्लास लंबी होती है। तो वो असल में स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाती है, बाद में तो क्वेश्चन आंसर ही रह जाते हैं ना। तो खैर है, उसका भी डाल देते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अभी। जी सर, किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। एक एक करके। जी वालेकुम सलाम जी। यार एग्जांपल बहुत हो गए हैं, अभी एग्जांपल्स को छोड़ो, लाइव पे लोगों के सवाल लेते हैं। एग्जांपल इसमें आप लोग शुएब खुद भाई, भी ढूंढ सकते हो। जी शुएब जी। भाई, भाईजान आपकी मेरे यहाँ आवाज पे कट रही एक है। सवाल इस तरह है। आपने पहले वाले हम्म। आपने कहा है ना। हम्म। आपकी आवाज हेलो। कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एक मिनट। अब सही है शुएब भाई आवाज? जी अभी सही है। अच्छा शुएब भाई, ये आपने कहा है ना कि कलर का जब आपने पहले सेटअप बताया तो आपने उधर ये बात की है कि कलर का लाजमी होना मतलब जरूरी नहीं है कि कौन नहीं से भी बिल्कुल कलर की हो। नहीं। आपने ये बात की है वहां पे, ठीक है। रिजेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम्म। यहाँ पे अगर हम 11 ट्यूसडे 11 फरवरी 25 को हम देखें ना, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी रिजेक्शन की। तो कहने का हम्म। मतलब ये था कलर तो लाजमी नहीं है ना, एक रिजेक्शन कैंडल, तो उस पे हम इम्पल्स जी जी, थोड़ा जल्दी ले जल्दी सकते करते हैं। जाओ सवाल। हाँ। हाँ अरे हाँ, तो भाई, यही मेरा ये कहने का तो मतलब था मेरा कि कलर इसमें इंटरनेट लाजमी है या नहीं, बस यही नहीं, मेरा कलर सवाल है। कलर इफेक्ट नहीं करता है। कलर इसमें इफेक्ट करता है जो रिजेक्शन वाली नहीं, दूसरी कैंडल है। जो मतलब दूसरा एग्जांपल मैंने इसका ये दिया ना, यहाँ पे कलर इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल लाजमी चाहिए, जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। हम्म। जी नेक्स्ट सवाल। हम्म। सर मेरा सवाल था। जी जी। सर आज दोपहर में 5:30 की जो एंट्री थी मेरी कोर्ट नहीं की, नहीं वो नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, बैठा हुआ था। सुबह की नहीं, वो कल की नहीं, दोपहर की नहीं, अभी का जो सेटअप है उसका सवाल है तो बताएं। नहीं सर, अभी का कुछ सवाल नहीं नहीं है। नहीं बस ठीक है। उसका जो है ना, फिर आप उसी वीडियो पे जाओ। अगर कोई सवाल है अथेंटिक तो वीडियो में आप कमेंट करो, मैं आपका सवाल पिक कर लूंगा, आपको जवाब भी दे दूंगा। हो सके तो आप लोगों के जो अथेंटिक सवाल है ना वो वहां पे करो। तो फिर मैं सारे सवाल एक साथ नोट करूंगा, उन सवालात की फिर एक अलग डीपली वीडियो बनाऊंगा। जैसे किसी भी सेटअप के बारे में कोई भी होगी ना चीज, तो जितना उसमें मैं डीपली नॉलेज दे सकता हूँ तो उसमें जा सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एग्जांपल्स उसमें देने होते सवाल हैं तो काम वो मैं काम पे करने बोला। एग्जांपल निकाल सकूँ। जी।
यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। ओके सर, ओके सर। जी सर। कोई और? एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। कैसा जा रहा है रिजल्ट आप लोगों का? अच्छा जा रहा है? ट्राई कर रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो? जस्ट वही भाई, इधर ये एक सवाल बनता है। जी। ये जो आप एंट्री दिखा रहे हो, ये जो हम्म। एंट्री है ना, इसने तो आप वाली कैंडल वीक की है ना, ये इसका विक ब्रेक किया ये है? बुलिश ब्रेक किया है पहले। हाँ, तो हमने वैसे भी जी जी जी। सेल के लिए ही देखना था। इसका ब्रेक करता है ना तो जाने देंगे। इसका ये भी हो जाता है सीन आपका। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। लेकिन अगर इस तरह भी होती है ना, क्योंकि ये देखो अब इसका हाई ब्रेक हो गया। एक मिनट में कलर को थोड़ा सा, ये लिक्विडिटी वाले सीन में चला जाएगा। लेकिन अब इसका हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, दोबारा इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इस सेटअप की बात कर रहा हूँ, उस सेटअप पे मत जाना। तो देखो मार्केट ये यहाँ पे बायर्स को कंफ्यूज कर गई है। जैसे ये एक कुछ लोग समझेंगे ये सपोर्ट बनी है, तो यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक होगा ना, तो वो लोग बाय करते जाएंगे, बाय करते जाएंगे। तो हमारे लिए और अच्छा है, ये इनका लिक्विडिटी ग्रैब भी हो गया है, तो ये दोबारा अपनी कैंडल लो ब्रेक करती है और इस प्रीवियस भी लो को भी ब्रेक करे, तो हमारी एंट्री बेहतर बन जाएगी। और जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि बायर्स को कंफ्यूजिंग कर दिया इधर मार्केट ने। हाँ ना, ये तो हमें सेल की एंट्री ढूंढनी चाहिए क्योंकि डाउन ट्रेंड है। हाँ, हमने तो पढ़ा हुआ है ना। बहुत से लोग हैं वो नहीं जी पढ़ते ना, तो वो जी जी। कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। हमने सिर्फ सेल ही देखना है ना, तो हम सेल ही करेंगे बिल्कुल बाय। बिल्कुल। अगर चली भी जाती ना तो हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर हमारा जो रिट्रेसमेंट वाला सेटअप है, न्यू रेसिस्टेंस बने, फिर सेल करेंगे। हमने अपने प्लान के हिसाब से जाना है। जी जी बिल्कुल। जी। कोई और सवाल? ओके। फिर भाई ये कैंडल बड़ी हो सकती है? नहीं, अगर बड़ी होगी तो फिर हम इग्नोर कर देंगे इसका। ये इस जो ड्राइंग में है ना, थोड़ी सी इसमें भी ये क्या कहते हैं, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी शो हो रही है, मतलब दिखने में। ये जितनी बॉडी छोटी होगी ना उतना बेहतर है। ज्यादा बॉडी बड़ी है तो फिर आप इग्नोर करोगे इस सेटअप को। फिर वापस ऊपर जाए मार्केट, न्यू रेसिस्टेंस बनाए, वहां से सेल करो। जी। अभी मैं रिपीट नहीं करता, रिट्रेसमेंट वाला सेटअप मैंने यूट्यूब पे वीडियो किस लिए डाली हुई है, वहां पे जाओ और उसको देखो दोबारा, आपका रिपीट हो जाएगा। टाइम बचाना है ना यार। अगर और कोई सवाल है तो ठीक, नहीं तो फिर एंडिंग करते हैं वीडियो की। और इतनी वीडियो मेरे लिए शायद काफ़ी है यूट्यूब के लिए। ओके।